Hello students, today we will continue our alien planet. It has been well said that forests precede mankind, deserts follow. Yes, it has been well said, ठीक ही कहा गया है that forests precede mankind, कि मनुष्यों के आने से पहले यहाँ पर क्या थे? Forests थे and deserts follow. And the people, human beings change the forest into deserts. और human beings ने forest को किसने चेंज कर दिया? डेजर्ट में चेंज कर दिया, उन्हें रेगिस्तान बना दिया. The word ancient parsimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. वर्ल्ड की एनिशियंट पार्टिमनी, प्राचीन पैतृक संपत्ति जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे, आज 40 to 50 मिलियन पर एकड़ की दर से नष्ट होते चले जा रहे हैं. And the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. And the people are using dung as the fuel, and that's why our land is facing the problems of Hello students, today we will continue our ailing planet. It has been well said that forest precedes mankind and deserts follow. It has been said that when man came on this earth, before coming of man, it was forest on the earth, but man changed it into forest. तो यह ठीक ही कहा गया है कि मनुष्य के आने से पहले इस अर्थ पर क्या थे? फॉरेस्ट थे, लेकिन मनुष्यों ने आके उन फॉरेस्ट को किसमें चेंज कर दिया? डेजर्ट में चेंज कर दिया. द वर्ल्ड एनिशियंट पार्टिमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. वर्ल्ड की एनिशियंट पार्टिमनी, पैतृक विरासत जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे, पैतृक संपत्ति जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे, आज 40 to 50 मिलियन पर एकड़ की दर से एक साल में 40 to 50 मिलियन पर एकड़ की दर से नष्ट होते चले जा रहे हैं. And the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizers. And the people are using dung as a fuel, and that's why our land is
फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर्स, तो क्या है कि लोग ईंधन के रूप में डंग का यूज कर रहे हैं, जिससे कि उपले वगैरह का यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमारी लैंड इसके नेचुरल फर्टिलाइजर्स से वंचित होती चली जा रही है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट अ 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कोप विद द एक्सपेक्टेड सोलवुड डिमांड इन द ईयर 2000। वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट लगाया कि ईयर 2000 में ईंधन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वी नीडेड 5-fold इंक्रीज प्लांटिंग, कि हमें 5 गुना फॉरेस्ट प्लांटिंग की जरूरत होगी। जितनी डिमांड 2000 में बढ़ जाएगी, ईंधन के यूज की जितनी डिमांड बढ़ जाएगी, उसको पूरा करने के लिए हमें लगभग आज जितना फॉरेस्ट हम प्लांट कर रहे हैं उससे 5 गुना फॉरेस्ट प्लांटिंग की जरूरत होगी। जेम्स स्टेट, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जेम्स स्टेट जो कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट थे, सेड द अदर डे, उन्होंने भी कहा था कि वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड, कि हम कह रहे हैं, हमें बताया जा रहा है कि हम 1 सेकेंड में 1 एकड़ की दर से फॉरेस्ट को लॉस करते चले जा रहे हैं, फॉरेस्ट को नष्ट करते चले जा रहे हैं। बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड अ हाफ टू अ सेकेंड। लेकिन वास्तविकता तो ये है, रियलिटी तो ये है कि हम 1 सेकेंड में 1 एकड़ एंड हाफ की दर से फॉरेस्ट को लॉस करते चले जा रहे हैं, फॉरेस्ट को खत्म करते चले जा रहे हैं। आर्टिकल 48 of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. इंडिया के आर्टिकल 48 में यह सिद्ध किया गया है कि स्टेट को अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और उसको सेफ करने के लिए जो हमारे फॉरेस्ट हैं और वाइल्ड लाइफ हैं उसको बचाने का प्रयत्न करना होगा। तो ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 48 में बताया गया कि अगर हम अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं, इसको सेव करना चाहते हैं, तो हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाना होगा। But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. लेकिन इससे अधिक विडंबना क्या होगी, दुख की बात क्या होगी कि भारत में, इंडिया में लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नोर एनफोर्स्ड। लॉज का, कानूनों का ना तो सम्मान किया जाता है एंड नोर एनफोर्स, और न ही उन्हें लागू किया जाता है, दृढ़ता से लागू किया जाता है। जैसा कि आप लोग भी देखते हैं कि हमारे लॉज तो बनते हैं, कानून तो बनते हैं, नियम तो बनते हैं, बट दे आर नॉट रिस्पेक्टेड। लेकिन उनका कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता, कोई उसको फॉलो ही नहीं करता। क्या कहा जाता है? ब्राइब गिवर इज रिलीज फ्रॉम द जेल आफ्टर गिविंग ब्राइब, कि ब्राइब लेने वाला, ब्राइब देने वाला जेल से ब्राइब देकर ही छूट जाता है। जो ब्राइब लेता है, रिश्वत लेता है, वो ब्राइब देकर छूट जाता है, रिश्वत देकर ही छूट जाता है। देखिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। फॉर इंस्टेंस, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड द बॉन्डेड लेबर शैल बी एबॉलिश्ड। क्या कहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि कास्टिज्म, जातिवाद, अनटचेबिलिटी, छुआछूत एंड बॉन्डेड लेबर, और बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर की प्रथा, शैल बी एबॉलिश्ड। एबॉलिश्ड समाप्त कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। बट दे फ्लरिश सेमलेसली इवन आफ्टर 44 years of the operation of the constitution। लेकिन वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए वे 44 years के पश्चात भी, आज तो और भी ज्यादा टाइम हो गया है, तो यहाँ पर 44 years हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू होने के बाद भी सेमलेसली फ्लरिश माने बढ़ते चले जा रहे हैं, डेवलप होते चले जा रहे हैं। A recent report of our parliament estimates committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades। इंडिया जो पार्लियामेंट की रिसेंट रिपोर्ट आई है उसके द्वारा लास्ट 4 डिकेड से, पिछले 4 दशक से तो इंडिया में फॉरेस्ट का बहुत ही ज्यादा अंधाधुंध कटाई की जा रही है। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इज लूजिंग फॉर इट्स फॉरेस्ट at the rate of 3.7 million acre year। एक रिलायबल डाटा के अकॉर्डिंग, यानी विश्वसनीय डाटा के अकॉर्डिंग, इंडिया 3.7 मिलियन पर एकड़ की दर से फॉरेस्ट को खत्म करता चला जा रहा है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली 3 लाख, और जो बड़े बड़े एरिया जिनको कि ऑफिशियली फॉरेस्ट लैंड के लिए ही निर्धारित कर दिया गया था, आज वो भी धीरे धीरे 3 लाख होते चले जा रहे हैं। The actual loss of forest
The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by the government statistics. गवर्नमेंट ने आंकड़ा पेश किया है, जांच पड़ताल की है, जिसमें उन्होंने जो आंकड़ा निर्धारित किया उसकी अपेक्षा जो फॉरेस्ट नष्ट होते चले जा रहे हैं वो 8 गुना अधिक है। मतलब गवर्नमेंट ने जो हमें बताया है कि हम फॉरेस्ट को इतनी मिलियन की दर से नष्ट करते चले जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो उससे 8 गुना ज्यादा है। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. 3 years की सैटेलाइट और एरियल फोटोग्राफी के द्वारा यह तथ्य निकलकर सामने आया है, जिसमें कि 88 कंट्रीज का इन्वेस्टिगेशन किया गया था, वहां के एनवायरमेंट पॉल्यूशन की जांच पड़ताल की गई थी, उस पर स्टडी की गई थी। तो क्या हुआ कि एरियल फोटो सैटेलाइट के द्वारा 88 कंट्रीज का इन्वेस्टिगेशन किया गया, जिसमें से कुछ कंट्रीज की एनवायरमेंट की कंडीशन तो बहुत ज्यादा खराब है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो ह्यूमन सोसाइटी के फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? ग्रोइंग पॉपुलेशन है। It took mankind more than a million years to reach the first billion. अब देखिए क्या बताया गया है कि वर्ल्ड की जनसंख्या फर्स्ट बिलियन होने के लिए 2 लाख से ज्यादा देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच। इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। जब हमारे देश की जनसंख्या, इस विश्व की जनसंख्या फर्स्ट बिलियन थी, वो फर्स्ट बिलियन जनसंख्या मिलियन ईयर्स में हुई, लाखों सालों में हुई। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। तो 1800 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 1 बिलियन थी। बाय द ईयर 1900 अ सेकंड बिलियन वाज एडेड। देखिए फर्स्ट बिलियन लाखों सालों में हुई, मिलियन ईयर्स में हुई, और 19वीं शताब्दी में 1900 में अ सेकंड बिलियन वाज एडेड। 1 बिलियन केवल 100 साल में बढ़ गई, 1 बिलियन लाखों साल में बढ़ी, और 1 बिलियन अगेन 18वीं शताब्दी में 1 बिलियन थी, और फिर 19 सेंचुरीज में कितनी हो गई? 1 बिलियन, और उसमें ऐड हो गई। अब 100 साल लगे 1 बिलियन को होने में, एंड द 20th सेंचुरी हैज एडेड अनदर 3.7 बिलियन, और 20th सेंचुरी में 3.7 बिलियन और उसमें एडेड हो गई। तो देखिए बेटा कितनी रैपिडली हम पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है कि पहले 1 बिलियन होने के लिए लाखों साल लगे, उसके बाद 1 बिलियन होने के लिए 100 साल, और फिर 100 ईयर्स में ही 3.7 बिलियन इंक्रीज हो गई। The present world population is estimated at 5.7 billion, और वर्ल्ड की जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 5.7 बिलियन है। Every 4 days the world population increases by 1 million. हर 4 दिन में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 मिलियन इंक्रीज होती चली जा रही है। Fertility falls and as income rise, education is set and health improves. जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, fertility falls, फर्टिलिटी नष्ट होती चली जा रही है, एजुकेशन स्प्रेड, एजुकेशन बढ़ती है, एंड हेल्थ इंप्रूव, और हेल्थ इंप्रूव होती चली जाती है। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव, इसलिए डेवलपमेंट ही सबसे ज्यादा कंट्रासेप्टिव है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इज द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूस। लेकिन डेवलपमेंट भी तब तक पॉसिबल नहीं होगा अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन प्रेजेंट स्तर से ही, लेवल से ही बढ़ती चली गई, तो डेवलपमेंट भी कब तक होगा? The rich get richer and the poor beget children which condemns them to remain poor. अमीर व्यक्ति और अधिक रिच होते चले जा रहे हैं, और गरीब व्यक्ति गरीबी में ही जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। More children does not mean more workers. More children अधिक बच्चों का मतलब अधिक वर्कर्स नहीं है। Merely more people without work, बल्कि अधिक लोगों का मतलब, अधिक जनसंख्या का मतलब अधिक व्यक्ति बिना काम के बेरोजगार होंगे। It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized, but there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion. The choice is really between control of population and the perpetuation of poverty. मतलब क्या कहा गया है कि ये जरूरी नहीं है कि हम अपने अकॉर्डिंग कोई डिसीजन ले, बल्कि हमें लोगों के अंदर समझ पैदा करनी पड़ेगी, तभी हम इस पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए बेटा, लोगों की थिंकिंग क्या है
कुछ फैमिलीज में लोगों की थिंकिंग क्या होती है कि ज्यादा बच्चे होंगे, ज्यादा कमा के लाएंगे, खाने पीने का कोई खर्च नहीं होता, सुबह ही चाय बना दी और उसके साथ रोटी वोटी सेक के और नमक वगैरह लगा के उसको दे दिया। तो उनका क्या कहना है कि अगर बच्चे 10 होंगे और एक बच्चा भी 100 रुपए कमा के लाएगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, किसी को टेलर के शॉप पर, किसी को रेस्टोरेंट में, किसी को टी शॉप पर, तो कोई आपने देखा है वेंडर्स के रूप में बसेस वगैरह में आप लोग जाते हो तो देखते हो कि वेंडर्स, छोटे छोटे बच्चे वेंडर्स के रूप में घूमते रहते हैं चने वगैरह सेल करने के लिए। तो वो भी, और एक दिन में वो अर्न कर भी लेते हैं, 100 रुपीज अर्न कर लेते हैं। तो पेरेंट्स का क्या मानना है कि अगर एक बच्चा, घर में 10 बच्चे हैं और एक बच्चा 100 रुपीज अर्न करके लाएगा तो 1 डे में वो 1000 रुपीज हो जाएंगे। तो कुछ लोगों की थिंकिंग ये है जिसकी वजह से कि पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। The population of India is estimated to be 920 million today. आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन 920 मिलियन एस्टिमेट की गई, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर, जो कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों कंट्रीज की पॉपुलेशन को एक साथ रखकर भी ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया वुड डाउट that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. अगर पॉपुलेशन कंट्रोल को टॉपमोस्ट प्रायोरिटी नहीं दी गई, उसको नहीं रोका गया, तो जो हमारे देश में जो लोगों की इच्छाएं हैं वो हंग्री हटमेंट, झुग्गी झोपड़ियों में ही आएंगी, उत्पन्न होंगी और वहीं नष्ट हो जाएंगी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट। पहली बार मानव इतिहास में हमें लोगों के अंदर केवल लोगों को जीवित रखने की चिंता उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि उन्हें किसके को जीवित रखने की चिंता उत्पन्न होने लगी है, प्लैनेट की। यानी पहली बार मानव इतिहास में लोगों का ध्यान अब अपने प्लैनेट की तरफ गया। We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. हमने अपने एग्जिस्टेंस के लिए एक सर्वव्यापक व्यू को, होलिस्टिक व्यू, सर्वव्यापक व्यू को अपनाना शुरू कर दिया है। The environmental problem does not necessarily signal our demise. जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है वो हमारे डिमाइस का सिग्नल नहीं देती। इट इज अवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। यह हमारे फ्यूचर का पासपोर्ट है। इट मीन्स कि जिस गति से हमारा एनवायरमेंट पोल्यूटेड होता चला जा रहा है, तो देखिए कि फ्यूचर में क्या होगा। द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज असर्ट इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो नया वर्ल्ड आया है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्पन्न करनी होगी अपने प्लानिट के प्रति, अपने एनवायरनमेंट के प्रति। इट इज अ होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल rather than a distorted collection of parts. अब लोगों के अंदर एक कोऑपरेशन की भावना उत्पन्न करनी होगी, तभी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। लोगों के अंदर एक इकोलॉजिकल व्यू और होलिस्टिक व्यू को उत्पन्न करना होगा। इंडस्ट्री हैज अ मोस्ट क्रूशियल रोल to play in this new era of responsibility. इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के इस नए युग में इंडस्ट्रीज एक बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woodland, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. तो क्या कहा गया है कि जो हमारे एनवायरमेंटल चीफ ऑफिसर थे मिस्टर एडगर एस वुडलैंड, उन्होंने भी, जो कि चेयरमैन थे, उन्होंने क्या कहा था कि इन द व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी, कि कितना अधिक चेंज आ जाएगा, कितना अधिक परिवर्तन आ जाएगा। कब आएगा परिवर्तन? कि जब हम अपने एग्जिस्टेंस को बनाने के लिए मनुष्य को उत्पादकता के रूप में, हम पर्यावरण के प्रबंधक के रूप में हमें हमारे लिए काम करना आवश्यक है। मतलब क्या कहा गया था कि एक चेयरमैन थे कि कितना अधिक चेंज होगा अगर डू के चेयरमैन मिस्टर एडगर एस वुडलैंड की तरह दूसरे लोग भी यह सोचने लगे कि जो ये कंपनी है इसका कंपनी का मैं एक मुख्य अधिकारी हूँ। यह घोषणा उन्होंने 5 वर्ष पहले की थी और उन्होंने कहा था कि हमें अपने अस्तित्व को रखने के लिए, बनाए रखने के लिए मनुष्य को उत्पादकता के रूप में हमें पर्यावरण के प्रबंधन में एक अच्छा काम करना होगा। तो आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस।
Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English uses as her felicitous work. जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मार्गरेट थैचर, तो मार्गरेट थैचर के प्राइम मिनिस्टर काल में उनके द्वारा इंग्लिश में एक स्टेटमेंट दिया गया था और वो स्टेटमेंट बहुत ही सुंदर था। और वो स्टेटमेंट क्या था? नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, कि इस अर्थ पर किसी भी जनरेशन का फ्री होल्ड मीन्स स्वामित्व नहीं है, अधिकार नहीं है। एंड all we have is a light amnesty that is a full repairing lease. तो क्या कहा गया है कि किसी भी पीढ़ी का, किसी भी जनरेशन का इस पृथ्वी पर पूरा स्वामित्व नहीं है, अधिकार नहीं है। हम सब एक कौन है? साक्षकार हैं। एंड विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, जो जिसने की पूरी तरह से इसको किस पर लिया हुआ है? ठेके पर लिया हुआ है। ठेका क्या होता है कि अगर हम किसी की जमीन को ले लेते हैं और वहां पर कोई क्रॉप ग्रो करते हैं, कोई फसल उगाते हैं, तो उसके बाद जो लॉस होता है या जो प्रॉफिट होता है वो हमारा होता है और जमीन के ठेके के हम उसको पैसे दे देते हैं। तो यही कहा, हमें भी क्या मानना चाहिए कि इस अर्थ के हम एक साक्षकार हैं, हमें इस पर क्रॉप ग्रो करनी है, यानी हमें इसके एनवायरनमेंट को प्योर बना के रखना है, इसको पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। हमने तो इसको एक अपने जीवन यापन के लिए ठेके पर लिया है। और फिर उन्होंने क्या कहा? वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इन द इट फ्रॉम द आवर चिल्ड्रन। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी थॉटफुल बुक में क्या कहा था? इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, दैट वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, we should not think that we are the owner of this earth because we got it from our forefathers. हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम इस अर्थ के ऑनर हैं, क्योंकि यह अर्थ हमें किससे मिली है? अपने फोरफादर्स से मिली है, अपने पूर्वजों से मिली है। बट वी शुड थिंक दैट वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। लेकिन इसकी अपेक्षा हमें क्या सोचना चाहिए कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार ली है। तो अगर हम ये सोचेंगे कि हमने बोरो की है तो वी विल सेव इट, हम इसे सेफ सुरक्षित रखेंगे, इसे बचाएंगे। बिकॉज बोरोइंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन आवर इनहेरिटेड मनी, क्योंकि बोरोइंग मनी जो उधार ली हुई होती है वो हमारी इनहेरिटेड मनी से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बिकॉज वी हैव टू पे इट एट टाइम, क्योंकि समय पर हमें इसे पे करना होता है। तो बेटा हमें अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करना, अपने प्लैनेट को बचा के रखना है, अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को बचा कर रखना है, सो दैट द फ्यूचर जनरेशन माइट लिव हियर सेफली, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन यहाँ पर सुरक्षित रह सके, उसे अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कोई कंप्रोमाइज ना करना पड़े। ओके, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड।